रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Brought to you by Savalon Swasth India Mission. सही आदतें। Keep yourself protected with the 3 good habits of SMS. S. Sanitize. M. Mask. S. Social distancing. शीस्रो और ICMR पेश करने जा रहे हैं भारत का पहला मेगा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ग्लोबल एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2022 यानी GATEC GMR ग्राउंड एरोसिटी नई दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इस मेगा इवेंट का उद्देश्य भारत में दिव्यांगजनों के सहायक उपकरणों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिक आविष्कारों, मार्केट में उनकी उपलब्धता तथा डॉक्टरों, वैज्ञानिकों व शोधकर्ताओं द्वारा विचारों का आदान प्रदान और जानकारियों को साझा करना है। ये इवेंट दिव्यांगजनों के लिए दुनिया भर में उपयोग होने वाले सहायक उपकरणों व प्रौद्योगिकी के विषय में जानने में आपकी मदद करेगा। इस इवेंट को DRDO, WHO, पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और भारत के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट का कंट्री पार्टनर है, तो इस इवेंट को ज्वाइन करना न भूलें। विजिट करें www.globalassistivetech.com www.globalassistivetech.com या फिर कांटेक्ट करें 9910717913 या मेल करें gaurav@iconex.in gaurav@iconex.in। Chespro and ICMR are going to present India's first international mega event, Global Assistive Technology Expo and Conference 2022, GATEC, to be held on 7th, 8th and 9th December 2022 at GMR Ground, Aerocity, New Delhi. The objective of this event is to showcase modern innovations, research and market availability in assistive devices and technology to assist disabled people in India and showcase their availability in the market by experts and scientists. There will be an exchange of ideas, sharing of information by doctors and experts through this conference. GATEC will have a huge gathering of disabled people, doctors, voluntary organizations, government undertakings, and assistive aid devices manufacturers from India and many other countries of the world. This event will help you to learn more about assistive devices and technologies used across the world. GATEC is supported by DRDO, WHO, Paralympic Committee India and Ministry of Social Justice and Empowerment. Our country partner is France. Don't forget to attend this mega event GATEC. For more information, please visit our website www.globalassistivetech.com. For details, please contact on email ID gaurav@iconex.in or call on 9910717913. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर में आप सबका स्वागत है। आज बेहद खास शो है और बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस शो में। आप लोगों ने एक लंबे अरसे से मुझे रिक्वेस्ट की थी कि आपको इनसे मिलवाया जाए, इनसे रूबरू करवाया जाए, तो आज आप उनसे रूबरू होने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आयुषी जी की, जिन्होंने 48th रैंक हासिल किया है UPSC में इस साल। उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं कोशिश करूंगा वो भी इस शो में उनसे पूछूं। आयुषी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा बताएं हमारे लिसनर्स को अपने बारे में और अपनी डिसेबिलिटी के बारे में। आई एम आयुषी, परसेंट ब्लाइंड। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक सर्विस एग्जाम 2021 and it was my 5th attempt. I cleared it first time. That's it. Yes, sir. आपने 5th अटेम्प्ट में पहली बार ही 48th रैंक हासिल किया जी। एक्सपेक्टेड था ये? सर सिलेक्शन एक्सपेक्टेड था, लेकिन रैंक एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो मोर देन एक्सपेक्टेशन था। मतलब मेरी मदर को एक्सपेक्टेशन थी कि
टॉप 100 में शायद मेरी रैंक आएगी, लेकिन टॉप 50 बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन था सर। इट वाज अ सरप्राइज। तो सडनली आप जब ये न्यूज देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद एक सेलिब्रिटी स्टेटस आ जाता है, काफी फोन्स आने शुरू हो जाते हैं मीडिया में, तो कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा सर, चारों तरफ से बहुत दुआएं, बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत आशीर्वाद मिला। तो वो बहुत अच्छा लगा कि सफलता के बाद ऐसे सब लोगों का प्यार मिला और आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं मिली। बहुत अच्छा सर। तो आयुषी जी ये बताएं हमें थोड़ा सा, आपने बताया कि आप 100% ब्लाइंड है, क्या बाय बर्थ हैं, कैसे आपकी स्कूलिंग हुई, कहाँ पे, और ये कब मन में आया कि मुझे यूपीएससी के लिए अपीयर होना है? यस सर, मैं बाय बर्थ हूँ ब्लाइंड। मेरी स्कूलिंग नॉर्मल स्कूल में ही रही, दीनबंधु सर छोटूराम पब्लिक स्कूल, यहाँ दिल्ली में ही है, घेवरा गांव में। स्कूल में सर मुझे बड़ा सपोर्ट मिला अपने टीचर्स का, फ्रेंड्स का, फैमिली मेंबर्स का, जो डिक्टेट कर करके या रीड कर करके मुझे पढ़ाया करते थे। बल्कि उनमें से एक टीचर अभी आई हुई है मुझसे मिलने बाहर, शी इज जस्ट वेटिंग। वो मेरे स्कूल टाइम में मुझे हिंदी पढ़ाया करती थी। तो नोट्स, जैसे टेस्ट थोड़ा ओरली लिए जाए या लिखने के लिए स्क्राइब देना, नोट्स बनवाना, कॉपी चेकिंग में रिलैक्सेशन देना, बोल बोल के याद कराना, सो ऑल दीज थिंग्स। 2009 में मेरी 12th कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने 2009 से 2011 तक डाइट केशवपुरम से एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का कोर्स किया, क्योंकि मुझे हमेशा से था, मेरी फैमिली को भी, कि पहले जॉब सिक्योरिटी हो जाए एक बार। फिर उससे मुझे बेस्ट मोटिवेटर का भी अवार्ड मिला। सभी कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया मैंने पढ़ाई के साथ, बेस्ट डिबेटर, स्पीच, ऑल कॉम्पिटिशंस। फिर 2011 से 2014 तक ग्रेजुएशन की मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज से, DU, और वहाँ तीनों ही साल ग्रेजुएशन में मैंने टॉप किया। फिर 2014 से 2016 तक मास्टर्स किया MA हिस्ट्री इग्नू से, वहाँ भी फर्स्ट डिवीजन रही। फिर B.Ed किया जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से, जो 2019 में पूरी हुई, अगेन फर्स्ट डिवीजन। UPSC का सर सबसे पहले सपना मेरी मदर ने देखा मेरे लिए। उनका ड्रीम था कि बेटी को IAS ऑफिसर बनाया जाए, और हमने तैयारी शुरू जॉब सिक्योरिटी के बाद की। 2016 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, और फिर जो है 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। कब फेलियर्स भी आए, काफी डिमोटिवेटिंग मोमेंट्स भी आए, लेकिन UPSC की मेरी पूरी जर्नी, मेरी बाकी पढ़ाई BA MA B.Ed उन सब के साथ प्लस जॉब के साथ चलती रही। 2012 से मैं जॉब भी कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, और बाकी पढ़ाई भी और UPSC की तैयारी भी। तो आपने बताया कि आपकी 5th अटेम्प्ट थी, डिमोटिवेटिंग मोमेंट्स भी आई लाइफ में। हर बार जब आप अपीयर होती थी और रह जाती थी, तो कैसे अपने आप को बैक ऑन ट्रैक लाती थी? क्या कह के आगे की जर्नी शुरू होती थी? सर उसमें मेरी फैमिली का, फ्रेंड्स का रोल रहता था। वो मुझे चीयर अप करते थे, दोबारा आगे पढ़ने के लिए इंस्पायर करते थे। मतलब लाइक था कि मुझे भी बार बार ये रियलाइज होता था कि इतने से नहीं होगा, शायद कमी रह गई कहीं, और मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर ये जुनून सा सर दिल में जगाना ही पड़ता है UPSC के लिए, कि करना है तो करना ही है। और जब एक बार तैयारी शुरू कर दी, तो मुझे लगता है हर एस्पिरेंट को रुकना नहीं चाहिए तब तक उसके या तो अटेम्प्ट खत्म ना हो जाए या सिलेक्शन ना हो जाए। कभी ऐसी मोमेंट आई बीच में कि लगा कि नहीं अब छोड़ देना चाहिए जॉब तो? यस सर, जब मैंने 3rd टाइम मेंस लिखा तो कंप्लीटली लाइक आई वाज थिंकिंग कि आई शुड क्विट, बट फिर मेरी मदर, ब्रदर, फैमिली, फ्रेंड्स, जब मतलब मुझे लग रहा था कि जब वो सब हिम्मत नहीं हार रहे हैं, वो अगेन एंड अगेन मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो शायद मुझे भी राइट नहीं है कि मैं ऐसे गिव अप कर दूं। सो आई एम ब्लेस्ड सर, मुझे फ्रेंड्स, फैमिली सबका बहुत सपोर्ट मिला, और वही मुझे आगे बढ़ाते रहे। वी वर्क लाइक अ टीम। ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे इंटरव्यू की हैं UPSC कैंडिडेट के साथ, सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस है। कोई कहता है कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है 12 घंटे पढ़ना चाहिए, कोई कहता है 16 घंटे पढ़ना चाहिए। और फिर और कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने जॉब के साथ किया। नीलेश बैंकर थे, विनो जफीन भी बैंकर थी, स्पर्श भी था, तो काफी लोग साथ साथ थे। तो दो परसेप्शन है, एक लोग कहते हैं कि इट इज वेरी हेक्टिक, यू नो, यू हैव टू पुट योर बेस्ट एफर्ट्स इन। तो
कैसे जॉब के साथ साथ मैनेज हो जाता है? सर द मेन थिंग इज कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये था कि ट्रैवलिंग अगर मैं कर रही हूँ घर से स्कूल तक, तो उस टाइम में कोई वीडियो सुन लूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। दोनों टाइम अगर सुन लूंगी तो कम से कम 30-40 मिनट मेरी बच जाएंगी। फिर थोड़ा सा चीजें प्रायोरिटाइज करनी है कि किस टाइम क्या चीज ज्यादा जरूरी है। लाइक आई वाज अ टीचर, तो मुझे ये था कि मुझे स्कूल में भी अपना 100% देना है, बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए किसी भी वजह से। और मेरे साथ प्लस पॉइंट ये भी था कि टीचिंग जो मैं जॉब करती थी वो मुझे कभी थकाता नहीं था। आई लव्ड माय वर्क, तो टीचिंग मुझे रिफ्रेश करता था। लेकिन जॉब के साथ मैनेज करना इट्स अ बिग डील, और कम से कम 8 से 10 घंटे आपको जॉब के बाद भी देने ही है यूपीएससी की तैयारी को। फिर आप थोड़ा सा नींद कम करी, 4 से 5 घंटे ही सोना, या थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना। कई बार होता था कि खाना खाते समय भी कोई ऐसे वीडियो चला देती थी कि कुछ सुन लूंगी, जो इजी लगता था कि ये मैं सुन सकती हूँ खाना खाते टाइम, क्योंकि सारा ही मैनेज करना था। सो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके भी एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, तो दैट वो जरूरी है सर सक्सेस के लिए। आपने कहा यू लव्ड योर प्रोफेशन। यस सर। और आपने जॉब भी सिक्योर कर ली, आपने टॉप किया, सेटिस्फाइड थी अपने प्रोफेशन से। तो व्हाट ड्राइव्ड यू फॉर यूपीएससी? क्या मोटिव था? एक मोटिव होता है कि बचपन पे जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि भाई गनमैन मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी, बंगला मिलेगा। एक परसेप्शन ये होता है। दूसरा ये होता है कि पॉलिसी मेकिंग में एक रोल अदा करना है देश की तरक्की में। जब हम डिसेबल्ड होते हैं, एक तीसरा रोल आ जाता है कि हमें देश के साथ साथ कंट्रीब्यूट करना है डिसेबिलिटी सेक्टर की एम्पावरमेंट के लिए। तो आपका ऑनेस्ट वर्जन क्या है यूपीएससी क्रैक करने के पीछे? सर ये तीनों ही है। लाइक लाइफ भी ज्यादा कन्वीनियंट चाहिए थी मुझे, अपनी थोड़ा और बेटर लाइफ चाहिए थी। दूसरा इसमें जॉब की डाइवर्सिटी भी है। लाइक एज अ टीचर मैंने रियलाइज किया कि हम काफी कुछ सर्व कर पा रहे हैं सोसाइटी को, लेकिन यूपीएससी क्लियर करने के बाद ज्यादा अथॉरिटेटिव रोल आ जाएगा, पॉलिसी फॉर्मिंग में डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी, तो एक लार्ज कैनवस मिलेगा काम करने के लिए, ज्यादा अच्छे से सर्व कर पाऊंगी सोसाइटी को। वो भी रीजन रहा। तीसरा ये भी रहा कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के प्रति थोड़ा पर्सपेक्टिव बदले, और सभी जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को पढ़ाए, वो शिक्षा की अहमियत को समझे। तो आपका डिसेबिलिटी सेक्टर में सर्कल है? बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है सर, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं, लेकिन हाँ सर्कल है, हमारा ग्रुप भी है जी। ये यूपीएससी क्रैक करने के बाद या पहले से है? पहले से है सर। ये बताएं अब मुझे कि आपने ये तीनों बताया, एक तो आप हमें अपनी हॉबीज बताएं, और दूसरा बहुत सारे जो मेरे लिसनर्स हैं वो इस समय वेट कर रहे होंगे कि आप क्या क्या किताबें पढ़ती थी, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती थी, क्या स्ट्रेटजी थी इसको क्रैक करने की? तो मेरी हॉबीज है सर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स पढ़ना। मैंने उनकी कई किताबें पढ़ी हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर, टर्निंग पॉइंट्स, गाइडिंग सोल्स, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020। और दूसरा पोएम्स लिखना, हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग सुनना, जो मुझे फ्रेश कर देता था, लाइक इट वाज फूड फॉर माय सोल। अब नेक्स्ट सर काफी बुक लिस्ट अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। मोस्टली बच्चे मोर और लेस वही बुक्स पढ़ते हैं सब्जेक्ट वाइज। करंट अफेयर्स के लिए भी मोर और लेस जो मंथली मैगजीन्स आती हैं अलग अलग, वो सब ओनली आईएएस यूट्यूब चैनल है, वहां से सनसेट टीवी से न्यूज सुनना। मेन थिंग रही सर कि पढ़ो, कवर करो एक सब्जेक्ट को, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। प्रीलिम्स से पहले कम से कम 60 to 70 मॉक टेस्ट जरूर दे बच्चे, और इसी तरीके से मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस करें और अच्छा फीडबैक ले। मेंटरशिप जरूरी है सर इसमें थोड़ा सा। आपने प्रोफेशनल कोचिंग ली कोई? नहीं सर, जॉब के साथ रेगुलर कोचिंग नहीं ले पाई। तो ये सब तो हु मेंटर्ड यू? माय फ्रेंड्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन द होल प्रोसेस, वो भी तैयारी कर रहे थे, उनसे पूछ के शुरुआत की मैंने। फिर मैंने निर्वाणा आईएएस एकेडमी से मेंटरशिप प्राप्त की, अपने डाउट्स क्लियर किए, मॉक टेस्ट दिए, गाइडेंस ली। आज तक की आपकी लाइफ में इफ वी हैव टू अंडरलाइन 2 or 3 चैलेंजेस जो आपको लगता है कि ये बड़े चैलेंजेस हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के सामने और इस दिशा में काम होना चाहिए, तो व्हाट आर दोस चैलेंजेस?
स्टडी मटेरियल के प्रति एक्सेसिबिलिटी, थोड़ा सा अवेलेबिलिटी और बढ़नी चाहिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी थोड़े और सेंसिबिलिटी और काम की जरूरत है। तीसरा, सोशल पर्सपेक्टिव में भी थोड़ा चेंज आने की जरूरत है। Did you face any sort of discrimination in your life on the basis of disability, on the ground of disability? Yeah, sometimes I have to face like so exclusion at some time or occasions. So like when people don't want to involve you in activities, but not very much, because I was like very active, proactive, I can say, in participating all the activities, and I got the support of my friends and colleagues accordingly. So that's 5 टिप्स अगर आपको देने हैं विजुअली इम्पेयर्ड एस्पिरेंट्स को यूपीएससी की तैयारी के लिए, वो क्या होंगे? कॉन्फिडेंस रखे अपने ऊपर, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखे। सेकेंडली, पॉजिटिव रहे, नेगेटिव आइडियाज को ना एंटर करने दे अपने अंदर। अगर कोई ऐसी बातें सुनने को भी मिल रही हैं तो उसको एक कंपेलर की तरह ले जो आपको और आगे। तीसरा, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करते रहे, क्योंकि वो अपने आप मुझे लगता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। कई बार हमारे काम जवाब देते हैं लोगों को जो हमारे शब्द नहीं दे पाते हैं। कंसिस्टेंटली आगे बढ़े, बहुत compete करें, कई बार औरों से, कई बार खुद से। जो कंपटीशन हमें बेहतर बनाता है, इम्प्रूवमेंट लाता है हमारे अंदर। और फिफ्थ, अपने अंदर कभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आने दे। ग्रेट। आपने 5 अटेम्प्ट दिए, तो क्या डू यू फील कि सिलेबस साल बाय साल, ईयर बाय ईयर टफ होता जा रहा है? यस सर, थोड़ा सा हेल्प मिलती है एक अटेम्प्ट के बाद दूसरी अटेम्प्ट में? सर, हेल्प मिलती है, हाँ। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल तो है ही यूपीएससी, लेकिन वो बेस तैयार होता चला जाता है एक के बाद एक अटेम्प्ट ले। तो एक जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, उसके बाद सेकंड में थोड़ा सा आपको पहले पढ़ रखा है तो वो चीजें हेल्प करती है। प्रीवियस नॉलेज नई नॉलेज को गेन करने में हेल्प करता है। लेकिन हाँ, हर बार ही थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, काफी चेंज होता है, आई कैन से, क्योंकि करंट अफेयर्स थोड़ा, लेकिन फिर भी कनेक्ट हो जाती है चीजें। तो वो जो पिछले अटेम्प्ट है वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे अगले अटेम्प्ट में। कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर जो आप फॉलो करती? सर, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, यही। आप कितना टाइम डिवोट करती थी? आपने कहा कि मतलब मैनेज तो आप करती थी आउट ऑफ बॉक्स जाके, बट एक रेगुलर टाइमिंग क्या रहती थी? सर, मेरा थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता था। अगर छुट्टी है स्कूल की तो कई बार 12 से 15 घंटे भी पढ़ लेती थी। अगर स्कूल है तो 8 से 10 घंटे भी, कई बार 6 घंटे भी हो जाते थे। लेकिन एस्पिरेंट को कम से कम 8-9 घंटे तो जरूर सीरियसली देने चाहिए यूपीएससी के लिए। एक शख्स जिन्होंने सबसे ज्यादा रोल अदा किया आपकी लाइफ में यहाँ तक? माय मदर सर, लाइक शी वाज लाइक शैडो। मतलब हर कदम पे मेरी परछाई बन के वो मेरे साथ से, ड्रीम भी दिखाया, फिर पूरा भी करने में पूरा हेल्प किया। बुक्स रिकॉर्ड की, पढ़ाया, या कहीं एग्जाम सेंटर पे लेके जाना है, वहाँ बाहर बैठ के वेट करना है, वापस लाना है। फिर उन्होंने 2020 में अपनी जॉब से भी वीआरएस ले लिया। वो शी वाज वर्किंग एज सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इन हेल्थ डिपार्टमेंट दिल्ली, पर उनको लगा कि शायद जितना टाइम मुझे देना चाह रही है नहीं दे पा रही है, तो शी लेफ्ट हर जॉब एंड टोटली फोकस्ड ऑन मी। और 2021 में मेरा सिलेक्शन हुआ। What is the most happiest moment of your life? Selection in UPSC. And most touchy moment? Again, when we heard the result and my whole family was in tears. Like इतने सालों की तपस्या वो सफल हुई है मेरी मदर की। वो पूरा गांव, पूरे रिश्तेदार, सब, हर कोई ब्लेसिंग्स देने घर पे आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गांव मतलब आप दिल्ली से है ना? यस सर, आउटर दिल्ली। तो हमारा गांव है छोटा सा, रानीखेड़ा, यही रहती हूँ। अच्छा, तो आपने पूरे गांव का भी नाम चमकाया, और गांव में तो वैसे बहुत सेलिब्रेशन होती है जब यस सर, बहुत बहुत। तो मैं आसपास के कई गांव से यहाँ पहली आईएएस बनी हूँ लड़की। बिल्कुल। अभी बहुत सालों तक कोई आसपास ऐसे कोई था, बना ही नहीं था आईएएस, फुल आईएएस। यानी सिविल सर्विस में तो हुआ था सिलेक्शन, लेकिन इतना ऊपर रैंक आना ये नहीं हुआ था अभी तक। आई थिंक विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी में भी 48th रैंक लेने वाली, सबसे कम रैंक लेने वाली फीमेल आप पहली बनी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यस सर, यस, फर्स्ट फीमेल।
So that's a proud moment for entire country and for disability sector as well. थैंक यू सर। ये बताएं आपके रोल मॉडल कौन है? डॉक्टर अब्दुल कलाम है सर। हाँ, उनकी आपने बहुत सारी किताबें बताई। अच्छा, उनकी किताबों में से सबसे अच्छी अगर टॉप पे नंबर 1 पे रखनी है तो कौन सी रहेगी? सर हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। मेरे भी दिल के बहुत करीब है वो। यस सर। एक शख्स अगर आपको मौका मिले अब मिलने के लिए तो किसके साथ आप मिलना चाहेंगी? सेलिब्रिटीज में से पूछ रहा हूँ। अमिताभ बच्चन। मेरी मदर उनसे मिलना चाहती है और मेरा भी ड्रीम है मैं मम्मी को उनसे मिलवाऊं एक बार। तो होपफुली वो जल्दी पूरा हो जाएगा। प्लीज अगर आप कर सकते हैं सर। नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन यस, मतलब अपने आप ही आपका हो जाएगा। ओके। 2-3 काम जो आप डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए इस फील्ड में आने के बाद करना चाहेंगे? सर मैं एजुकेशन फॉर ऑल के मिशन को लेके काम करूंगी। पूरी कोशिश रहेगी जहाँ भी मेरी पोस्टिंग हो बच्चे स्कूल जरूर आए, साथ ही उनके पेरेंट्स, फैमिली वो सब अवेयर बने, उनके प्रति क्या क्या स्कीम्स चला रखी है गवर्नमेंट ने उनका बेनिफिट उनको मिले। दूसरा टेक्नोलॉजी का उनको फायदा मिले, तो एनजीओ से कनेक्ट करके जिस भी तरीके से टेक्नोलॉजी का उनको अवेलेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है वो सब मैं कोशिश करूंगी सर। बिल्कुल। तो आपकी ट्रेनिंग आ गई? जी जी, 24 को निकलना है। 24 को निकलना है आपने। हाउ एक्साइटेड यू आर? Little bit excited, little bit anxiety is there. I'm nervous as well. नई जगह होगी, नया सेटअप होगा, ऐसे फैमिली से अलग रहूंगी हॉस्टल में, तो लाइक बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं मन में। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों से आपने बात भी की होगी कि भाई इकोसिस्टम कैसा है जो के बाद, तो उनसे कैसे अनुभव रहे? क्योंकि मेरी कई लोगों से बात होते हैं, कई लोग तो बहुत खुश हैं, कई लोग कहते हैं कि थोड़ा चैलेंजिंग है। हाँ सर, चैलेंजिंग तो है, चैलेंज तो है ही लाइफ में जितना आगे जाते, लेकिन ठीक है वो थोड़ा सा सीखना पड़ता है और चीजें मैनेज हो जाती है उस हिसाब से, कुछ नया भी सीखने को मिलता है और वो दोबारा जो नई चीज हम सीखते हैं वो एम्पावर ही करती है हमें अगेन। क्रैक करने के बाद आपने कोई नई पोएम लिखी? नहीं सर, अभी नहीं लिखा। अभी नहीं लिखा। तो कौन सी पोएम आपको याद है? हमारे लिसनर्स को कौन सी 4 लाइनें आप सुनाएंगे? मैंने अपनी मदर के लिए लिखा था, कि वही सुना देती हूँ 4 लाइनें। कहते हैं लोग कि भगवान को किसने देखा है, सिर्फ मन का विश्वास है ये, वरना खुदा को किसने देखा है, पर उसी से मिले वरदान में मैंने साक्षात उसका रूप देखा है। फक्र से कह सकती हूँ आज मैंने अपनी माँ में रब को देखा है। बस सर। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। जैसे आपने रिजल्ट देखा तो कौन सा बॉलीवुड सॉन्ग आपके मन में बजा सबसे पहले? उस टाइम सॉन्ग तो नहीं, लाइक सर गाना तो उस समय इतना याद नहीं आ रहा था, लेकिन ये है कि जो मूवी याद नहीं आ रही मुझे, ऐश्वर्या राय का गाना था वो, आ गई मैं जहान से, मिल गई आज आसमान से, तो वो गाना मुझे उस समय याद आ रहा था। आपने बताया कि आप बाय बर्थ ब्लाइंड हैं, तो जब आपके ऑब्वियसली आपकी मम्मी ने शेयर किए होंगे आपके साथ इंसिडेंट, तो नोबडी एक्सपेक्ट्स कि हमारा बच्चा ब्लाइंड होगा, तो उस टाइम पे कैसे थॉट्स थे उनके, और शुरू से ही क्या आपकी फैमिली सपोर्टिव थी कि आपको पढ़ाना लिखाना है? Yes sir, my family was supportive from the very first day of my school until the selection in UPSC. So it was not shocking for them? It was shocking, पर कोई सेकंड थॉट नहीं था उनके माइंड में कि पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। तो क्या मैसेज रहेगा आपका हमारे लिसनर्स के लिए? सर मेरा मैसेज यही है कि अपने आप को एजुकेट जरूर करें, द ओनली टूल टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिव रहें, कॉम्पीट भी करें, कोऑपरेट भी करें, सबको साथ लेके चलें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें लाइफ में, नई नई चीजें सीखें, एक्सप्लोर करें वर्ल्ड को। एटीट्यूडनल चेंज आता है इतनी मुकाम हासिल करके? एटीट्यूड में कोई फर्क आता है? लेवासना में जाके आए सर, शायद अभी नहीं आया है। अभी नहीं आया, पोस्टिंग मिलने के बाद जब शायद उसके बाद। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले 2 मिनिस्ट्री सब करने की, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, दोनों में से क्या चूज करेंगे और क्यों?
सर वैसे चॉइस थोड़ी टफ दी आपने, मैं दोनों ही सर्व करना चाहूंगी। चॉइस एक ही मिलेगी लेकिन ना अगर- आपको, आप तो बाकी लोगों को बेरोजगार करने पे तो लिए ना। एजुकेशन सर। क्यों? सर मेरा बिलीव है कि एजुकेशन सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है। लाइक अगर आप एजुकेट होके अच्छी पोस्ट पे आ जाते हो तो वो काफी डिफरेंस ला देता है लाइफ में। वो एम्पावर भी करता है, सेल्फ स्टैंड भी कर सकता है, सेल्फ डिपेंड भी कर देता है। कौन से लीडर आपके रोल मॉडल हैं पॉलिटिकली, एक नेता? वो सबकी कोई कोई बातें अच्छी लगती है, और कम्प्लीटली ऐसा एक रोल मॉडल है। एक प्लेस जहां आप जाना चाहती हैं, अभी तक नहीं गई हैं? बहुत सारी जगह, भारत दर्शन तो पूरा ही करना ही है लवास में जाके, तो कभी कश्मीर नहीं गई हूँ मैं, कश्मीर जाना चाहती हूँ। फेवरेट डिश? राइस, पुलाव, नमकीन चावल। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन आपने बोल दिया। फेवरेट बुक विंग्स ऑफ फायर को छोड़ के, मतलब कलाम साहब की किताबों को छोड़ के? काइट रनर बड़ी अच्छी लगी थी मुझे, खालिद हुसैनी की किताब। ये It मैंने was पढ़ very रखी है। touching. It is very touching. और पोएट्स में हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर का अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच आयुषी जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। और उम्मीद है आगे भी हम इसी तरह बात करते रहेंगे और आपके एक्सपीरियंस Sure. हमारे लिसनर्स Sure, को हेल्प होती रहेगी। ओके, Thank ऑल you. द बेस्ट सर, थैंक यू। तो आज हमने बात की आयुषी जी से, जिन्होंने 48th रैंक यूपीएससी में हासिल किया। उनके घर मेहमान भी थे, तो लेकिन उन्होंने फिर भी हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी और मेहमान के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो योगेश सोनार लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही कोर्स जिसमें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल विज्ञापन, यूट्यूब और फेसबुक मार्केटिंग, ब्लॉगिंग से रिलेटेड ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। योगेश सोनार गूगल एवं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर और कंसल्टेंट हैं और हजारों डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड को ट्रेनिंग करवाकर प्लेसमेंट दिलवा चुके हैं। इस कोर्स में डिसेबल्ड को भारी कंसेशन दिया जा रहा है और ये कोर्स हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में किया जा सकता है। मिस्टर योगेश से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर 9595421670 या फिर मेल करें yogessonar.nmu@gmail.com पर। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, ऑल द बेस्ट। Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं।
अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। बदलता दौर, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दौर, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दौर डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर।